हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 43। बहुत गुस्से में था अरहान। वो कहता है, इतनी देर से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ पर कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझ में खुद में ही हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब मैं परी को सही सलामत देख चुका हूँ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आलिया जो फिलहाल अरहान की बाहों में थी अपने आप को संभालती है और सीधे खड़े हो जाती है। अरहान की माँ की आंखों में आंसू थे। वो अरहान से कहती है, तू मुझे इसके लिए नहीं छोड़ सकता अरहान। माँ, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, ना ही आपको ना ही आलिया को। क्या प्रॉब्लम है सबको? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है क्यों क्यों लाइफ इजी नहीं हो सकती है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप आलिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हो? क्यों आलिया? क्यों हर जगह तुम्हें मैं ही दुश्मन दिखाई देता हूँ? क्यों कोई मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता है? मैं कुछ नहीं कहता, आप लोगों की खुशियों के लिए सब करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। माँ, आपको आलिया से प्रॉब्लम है, इसलिए आप चाहती हैं कि आलिया मेरे साथ ना रहे, लेकिन मुझे आलिया से खुशी मिलती है। लेकिन आपकी खुशी आलिया में नहीं है। और आलिया, तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि तुम भी मेरे लिए कुछ फील करती हो? क्यों हर जगह तुम सिर्फ बहाने ढूंढती रहती हो मुझे गलत साबित करने के लिए? जिस चीज में तुम्हारी खुशी होती है मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा हमेशा मुझे धोखा देती हो। तुमने मेरे ही घर में माया को छुपा के रखा। क्या तुम जानती भी हो कि उसके पति ने मेरी बहन के साथ क्या किया था? नहीं, तुम्हें क्यों पता होगा? तुमने तो शायद ये बात रियलाइज तक नहीं करी कि जिस घर में तुम रह रही हो उस घर में मेरी छोटी बहन नहीं है। याद आया कुछ? 3 बहन भाई थे हम, लेकिन अब सिर्फ 2 हैं, क्योंकि मेरी बहन 5 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी इज्जत को लूटा गया था क्योंकि उस समय हमारी बहुत बदनामी हुई थी, जो कि तुम्हारे चाचा चाची ने करवाई थी। और मेरी बहन का कातिल था माया का पति, असली गुनहगार मैं नहीं। पर नहीं, हर जगह मैं ही गलत हूँ, किसी को मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरहान ने अपनी पूरी दिल की भड़ास अभी अभी निकाल दी थी। सारा सच जानकर आलिया को सच में अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभी इसी वक्त अपने आप से वादा कर लिया था कि वो कभी भी अरहान के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि पूरी बात को पहले खुद समझेगी और जब कोई फैसला लेगी। ये तमाशा पूरे 5 मिनट तक चला था। नर्स गुस्से में आती है और कहती है, देखिए ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स घर के अंदर जाकर सॉल्व कीजिए, आपकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अरहान गुस्से में तिलमिला हुआ उस नर्स के ऊपर भी बरस पड़ता है और कहता है, जितनी प्रॉब्लम आपके पेशेंट को हो रही है ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है यहाँ पर। अब इंसान चिल्लाकर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता है। आपको मेरी आवाज से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऐसा कीजिए, मुझे नींद का इंजेक्शन दे दीजिए। अरहान अपने आप को थोड़ा शांत करता है और चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। कोई भी अरहान को कुछ नहीं कहता, क्योंकि फिलहाल अरहान ने सबको अपनी गलतियां याद दिला दी थी। हर कोई अपनी गलती को समझने में डूब चुका था। जब मेरे बेटे की खुशियां आलिया में है, तो क्यों मैं उसकी खुशी को उससे दूर कर रही हूँ? क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? एटीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मेरा एटीट्यूड ही वो वजह है जिस वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मैं अरहान से प्यार करती हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अरहान एक बहुत अच्छा पति है और मैं शायद इस दुनिया की सबसे बुरी पत्नी। आलिया और माधुरी जी के दिल में जो सवाल थे वो अरहान ने ही उन दोनों को याद दिलाए थे। लेकिन पता नहीं क्यों मेनका को भी इस समय अपनी एक गलती दिखाई दे गई। क्या थी वो गलती जो कहीं ना कहीं मेनका ने भी करी थी? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।